साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराने जा रहा हूँ वो है पहला सामुएल और उसका 24वां अध्याय। और इसमें जो शीर्षक दिया गया है वो है दाऊद का शाऊल पर हाथ ना उठाना। इस अध्याय का शीर्षक इस अध्याय में जो घटना घटी है उसका एक लाइन में, एक वाक्य में पूरा संदेश दे दिया है। दाऊद का शाऊल पर हाथ ना उठाना। क्योंकि जब हम पिछले 23, 22 और 21वें अध्याय पर जो हमने मनन किया और बाइबल में जो घटना क्रम चल रहा है उस घटना क्रम में हम इस बात को बराबर देख रहे हैं कि जो शाऊल है, शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ है और शाऊल दाऊद को घात करना चाह रहा है। शाऊल दाऊद को मारना चाह रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो दाऊद है वो शाऊल के लिए अननोन पर्सन हो। दाऊद शाऊल का दामाद भी है, अर्थात मीकल जो शाऊल की बेटी है उससे उसने विवाह किया। और इसके साथ जो घटनाक्रम, यदि पिछले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद ने फलिस्ती गोलियत को, गत निवासी गोलियत को, उस पर विजय पाई और उसको हराया और उसको घात किया, उसे मारा और इस्राएलियों के लिए एक विजय दिलाई। और शाऊल जो है दाऊद को घात करने में लगा हुआ है। परंतु दाऊद जो है, जब आप 24वां अध्याय पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी रीति से बताया गया है कि शाऊल दाऊद के हाथ में आ गया था, परंतु जो दाऊद है शाऊल पर हाथ नहीं उठाता है। पूरा जब आप अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पूरा पढ़ के नहीं बताना चाहता हूँ, उसे आप अपने घर पर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शाऊल दाऊद को मारने के घात में है। और परमेश्वर का चमत्कार देखिए, परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर का जो कार्य है वो बड़ा अद्भुत है। शाऊल दाऊद को मारना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में शाऊल को कर दिया कि दाऊद चाहे तो शाऊल को मार सकता है और पूरा मौका मिलता है। और यहाँ तक कि दाऊद के जो संग साथी रहते हैं वो इस बात को बोलते हैं, दाऊद की काउंसलिंग करते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने शाऊल को तेरे हाथ में इसीलिए ही कर दिया है कि तू क्या करे, तू उसको घात कर दे। और इस प्रकार से हम घटना को देखते हैं कि दाऊद के साथ जो जन थे, जो लोग थे, वो दाऊद को उकसाने में लगे थे कि तू क्या कर दे, शाऊल को घात कर दे। और दाऊद ने शाऊल का जो बागा है उसको काट भी लिया था। तो उसके बागी का कपड़ा काटने से दाऊद को आत्मग्लानि हुई, वो पछताया। और जब उसके लोग दाऊद के लोग जब शाऊल को मारना चाहते थे तो दाऊद ने उन लोगों को, अपने लोगों को क्या किया, समझाया। क्या समझाया? शाऊल कौन है? परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है, उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा और ना ही
उसने अपने लोगों को हाथ उठाने दिया। और शाऊल, परमेश्वर के अभिषिक्त दाऊद, जिस पर परमेश्वर की आत्मा वो ठहरा हुआ है, उसको घात करने में लगा था। इसके बाद घटना हम आगे पढ़ते हैं। जब शाऊल आगे बढ़ता है और एक अंतराल, एक गैप हो जाता है, तो दाऊद शाऊल को पुकारता है और कहता, हे प्रभु, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है और तू उन लोगों के कहने में क्यों रहता है जो इस बात को कहते हैं कि दाऊद तुझे हानि पहुंचाएगा। आज देख, परमेश्वर ने, यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था और बोलता है, तेरे बागे का कपड़ा, उसका एक टुकड़ा है, देख ले तू। यदि विश्वास नहीं है तो तू देख ले, परमेश्वर ने तेरे को मेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन तू परमेश्वर का अभिषिक्त है जिस पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। दाऊद उसको प्रणाम करता है, दंडवत करता है और बोलता है शाऊल से, तू दूसरों की बातों में क्यों आता? मैं एक मरे हुए कुत्ते के समान हूँ, उसके पिस्सू के समान हूँ, तू मेरे घात में क्यों लगा है? तब घटना को आप पढ़ेंगे तो शाऊल भी इस बात को समझ जाता है और शाऊल भी फिर उसे बेटा करके पुकारता है और शाऊल उससे, दाऊद से कहता है, राज तेरे हाथ में आएगा और तू प्रतिज्ञा कर कि तू मेरे वंश को घात नहीं करेगा। योनातान ने पहले समझ लिया तो दाऊद से प्रतिज्ञा ले ली कि उसके वंश को घात ना करना। अब शाऊल भी इस बात को समझ गया तो शाऊल भी दाऊद से वादा करता है कि उसके वंश को घात नहीं करना। तो ये 24वें अध्याय की घटना है। अब इस घटना के साथ हमें क्या संदेश मिलता है, वो चीज हमें समझना है। जो हमें समझना है, जो दाऊद कर रहा है, दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर का अभिषिक्त शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। और ये बात हर एक विश्वासी के लिए बहुत अच्छी रीति से समझ लेना चाहिए। परमेश्वर ने तो दाऊद के हाथ में शाऊल को कर ही दिया था, और यदि दाऊद शाऊल को मारना चाहता तो मार सकता था, और दाऊद नहीं तैयार था तो दाऊद के लोग शाऊल को मारने के लिए तैयार थे। तो ये जो घटना है ये घट सकती थी, और इस घटना में आप इस बात को समझ सकते हैं, हो सकता है परमेश्वर की योजना हो कि दाऊद को परखे कि वो अभिषिक्त पर हाथ उठाता है कि नहीं उठाता, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को एक बहुत बड़ी जवाबदारी देना चाह रहा है। एक इतनी बड़ी जवाबदारी कि वो इसराइलियों पर, पूरे इस्राएल देश का वो क्या बनेगा? राजा बनेगा, जिसकी नींव शाऊल के द्वारा परमेश्वर ने शाऊल के द्वारा डलवाई है, लेकिन शाऊल सक्षम नहीं है, परमेश्वर के मापदंड में खरा नहीं उतरा। अब उसका उत्तराधिकारी परमेश्वर दाऊद को बनाना चाहता है। तो परमेश्वर दाऊद को शाऊल का स्थान दे, उसका पद दे और उसकी महिमा बढ़ाए, तो परमेश्वर उसको भी देखना चाह रहा है कि वास्तव में ये उसके लायक है या नहीं। हम जब मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के धन्य वचनों को पढ़ते हैं तो हम किस बात को पढ़ते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के नम्र हैं और जो दीन हैं, वो पृथ्वी और स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तो परमेश्वर दाऊद की उस नम्रता को, उस दीनता को देख रहा है कि जो उसके घात में है, और वही विरोधी लोग
दाऊद के हाथ में आ गए तो उसने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाया और न अपने लोगों को उठाने दिया और कहा परमेश्वर के भक्तों पर हाथ उठाना या अभिषिक्त पर हाथ उठाना मुझसे दूर रहे। आज हाथ उठाने से तात्पर्य कई बातों से हम लगाए जा सकता है। आज कई बार कलीसिया में हम इस बात को देखते हैं, लोगों को सबसे सरल काम क्या जान पड़ता है? पास्टर की बुराई करना। कलीसिया के लोग बैठ जाएंगे और कई ऐसे लोग बैठ जाते जिनके बीच में केवल एक ही टॉपिक होता है, पास्टर का क्या करना? आलोचना करना, उनकी निंदा करना, कई बार उनके विरुद्ध में षड्यंत्र भी बनाते हैं, बुरा भला कह देते हैं। अन्य जाति जो करते हैं उसके लिए तो प्रभु जो करेगा तो करेगा, क्षमा भी कर देगा। लेकिन आज भी परमेश्वर के अभिषिक्तों पर लोग जो बाइबल के जानने वाले, कलीसिया में जाने वाले, आराधना में उपस्थित होने वाले, पंचायत के पदों पर रहने वाले, पदों पर जो बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कर देते हैं? हाथ उठा देते। घटनाएं मैंने देखा है, चर्च में ताला लगवाए हैं जिन्होंने, मैंने उनको भी देखा है। और कई बार पास्टर के विरोध में कोर्ट कचहरी में भी लोग जाते हैं। तो कई बार लोग बोलने लगते हैं, अरे पास्टर गलत कर रहा है तो क्यों नहीं जाएंगे, कोर्ट खुला ही क्यों है। अन्य कई बातें बोलते हैं कि यदि पास्टर गलत करेगा तो हम क्या बोल नहीं सकते। आप उसके एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के अंतर्गत आप अभिषिक्त के ऊपर जो दोषारोपण लगते हैं उसकी जांच होती है, ऐसा नहीं कि किसी के कहने से। तो परमेश्वर के अभिषिक्तों पर सावधानी से उनके साथ बातचीत करना चाहिए। परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के सुसमाचार की सेवाएं देते हैं वो 2 गुने आदर के पात्र होते हैं। यदि आप आदर नहीं दे सकते तो कम से कम उनका अपमान मत कीजिए, उनकी आलोचना मत कीजिए, उनकी बुराई मत कीजिए। आप सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए जीवन में बाधा मत बनिए, क्योंकि जो अभिषिक्त हैं वो परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं। और जितने लोग परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरोध में जाते हैं उनका भला नहीं होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे साथ भी लोगों ने बुरा किया और जिन्होंने बुरा किया है उनका हश्र मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। सुनता हूँ उनके विषय में, मुझे तरस आता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका बुरा हो। लेकिन जिन्होंने मेरे जीवन में अब परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध में षड्यंत्र बनाए, आलोचनाएं की और कई ऐसी समस्याएं पैदा की, परमेश्वर हर एक चीज़ का हिसाब लेता है, हर एक चीज़ का परमेश्वर हिसाब चुकता करता है। मैं बराबर उन घटनाओं जो मेरे साथ किए गया, तो आज उनके परिवारों में जो घटना घटती हैं तो वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। मुझे दुख लगता है कि इतना तो मैं भी नहीं चाहता कि प्रभु उन लोगों पर ऐसा कष्ट आए, ऐसी विपत्ति आए, ऐसा तकलीफ में रहें। लेकिन परमेश्वर, मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का एक न्याय है जिस प्रक्रिया से फिर परमेश्वर अपना हिसाब करता है। मैंने कभी उन्हें श्राप नहीं दिया, कभी उनके लिए मैंने बुरा नहीं कहा, आशीष ही मांगी। और याद रखिए, बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और उनके लिए क्या करो? आशीष मांगो। और आशीष जो होती है हमारे जो विरोधी हैं उनके ऊपर, जब हम अपने विरोधियों को आशीष मांगते हैं तो उनके जीवन में क्या है? आग के अंगारों का ढेर का काम करती है। तो परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरुद्ध में कभी नहीं जाना चाहिए। यदि आपको लगता है गलत है, एक
पंचायत होती है, एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आप उनका विरोध करें, उन पर हाथ उठाएं, उनको अपशब्द कहें, ऐसा करके आप अपने ऊपर दंड मत लाइए। दाऊद के लिए मौका था, दाऊद मार सकता था, लेकिन जब वो शाऊल के ऊपर हाथ उठाता तो आप इस बात को स्मरण रखिए, दाऊद शायद राजा नहीं बन पाता, क्योंकि फिर वो दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं रहता। शाऊल यही तो गलती कर रहा था, परमेश्वर के विरुद्ध एक के बाद एक गया। और शाऊल जो तीसरी बड़ी गलती जो मैंने बताया था, वो यही तो कर रहा है कि वो दाऊद को घात करने में एनर्जी खर्च कर रहा है, अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, अपनी सारी योग्यता को उसमें लगा रहा है। और दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त है, और दाऊद के पीछे पड़ने के कारण से उसका जो राज्य है वो उसके हाथ से खिसक गया, उसके हाथ से चला गया। और इस चीज को सबसे पहले योनातान ने भांप लिया, और अब इसी अध्याय में राजा शाऊल भी भांप गया कि अब ये राज मेरे हाथ का नहीं रहेगा। क्यों? वो समझ गया परमेश्वर ही मेरी ओर नहीं है तो राज मेरा कैसे बना रहेगा। जब आप अभिषिक्तों के विरोध में जाएंगे तो याद रखिए परमेश्वर आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे अभिषिक्त को छूता है, जो मेरे चुने हुए को छूता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर के जो लोग हैं दो गुने आदर के पात्र हैं, और आप उन पर क्या कर रहे हैं? उनके विरुद्ध में षड्यंत्र बनाते, उनको घात करने का, चोट पहुंचाने का काम करते हैं। तो कैसे परमेश्वर आपको आशीष देगा? क्योंकि जिन्हें परमेश्वर आदर देता है उनका निरादर आप करोगे तो परमेश्वर आपको आदर वाला स्थान क्यों देगा? क्योंकि मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ। यदि कोई मेरे बच्चे से बुरा बोले, उनसे बुरा बर्ताव रखे और मुझसे अच्छे से बर्ताव रखे, तो मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करूँगा। क्योंकि जो मुझे तो आदर दे रहा है, मेरा सम्मान कर रहा है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहा है? दुर्व्यवहार कर रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को वो मुझे कितना ही सम्मान क्यों ना दे, मैं उसे पसंद नहीं करूँगा। मैं सोचता हूँ आप भी आपके बच्चों के साथ कोई बुरा बर्ताव करे और आपको बहुत आदर दे तो आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे, वो इस बात को कहे अरे मैं तो आपको आदर देता हूँ, आप मुझे क्यों पसंद नहीं करते। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहेगा? तुम मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखते, मेरे बच्चों का अपमान करते हो, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हो, तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगा। चाहे तुम मुझे आदर दो, सम्मान दो, चाहे कुछ भी करो। यही बात आपको समझना है। परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में आप जाएंगे और इस बात को चाहेंगे कि परमेश्वर आपको सम्मान दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपकी बीमारियों को दूर करे, परमेश्वर आपको चंगाई दे, आशीर्वाद दे, कल्याण आपके ऊपर परमेश्वर का ठहरा रहे, सब बातें अच्छी अच्छी होती रहें। आप भूल जाइए, कभी नहीं होंगी। क्यों? परमेश्वर की जो मूलभूत बातें हैं आप उसको ही क्या कर रहे हैं? नज़रअंदाज कर रहे हैं, और आपके हाथ से बहुत सी चीज़ें चली जाएंगी। जिस प्रकार से शाऊल के हाथ से उसका राज्य चला गया, उसका बेटा उसके हाथ से चला गया, उसकी बेटी उसके हाथ से चली गई। आप इस बात को स्पष्ट देखिए। शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, मीकल ने अपने पिता शाऊल को क्या कर दिया? धोखा दे दिया। योनातान ने अपने पिता शाऊल को साथ झूठ बोला। तो सारी चीजें एक के बाद एक जा रही थीं, और जाने का कारण केवल एक ही था, शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था।
तो आपके हाथ से क्या हो रहा था, शाऊल के हाथ से उसकी बेटी गई, उसका बेटा गया और अब राज गया, और ये चीज़ शाऊल भी समझ गया। तो परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में यदि आप भी जाएंगे तो आपके हाथ से भी एक एक करके सारी चीज़ें निकल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर उसकी मार बड़ी तगड़ी होती है। अभिषिक्त के विरोध में जब आप षड्यंत्र बनाते हैं, अभिषिक्त तो क्षमा करता जाएगा। दाऊद तो शाऊल को क्षमा ही करता गया, उसको दंडवत करता गया, प्रणाम करता गया, सब चीज करता गया। लेकिन शाऊल ने जो किया तो शाऊल ने के हाथ से सब चीज निकल गया, और दाऊद बड़े नम्रता और दीनता के साथ आगे बढ़ता गया। परमेश्वर ने उसे राज दे दी। आप भी चाहते आपके पास राज हो, आपके पास सब चीज़ें हों, तो परमेश्वर के अभिषिक्तों का आदर और सम्मान करना आप मत छोड़िए। जिस दिन छोड़ देंगे आपके हाथों से कई आशीषें निकल जाएंगी। तो जो पहला शामूएल और उसका 24वें अध्याय की घटना में यह एक संदेश हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की। प्रभु हम प्रार्थना करते आपका बलवंत और सामर्थी हाथ इसी प्रकार से हमारे प्रिय लोगों के जीवन पर बना रहे। हमारे प्रिय लोग आपके द्वारा बहुत आय से आशीष पाएं, आपके नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। हमारे प्रिय लोगों के हर एक दुख दर्द यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। आपका पवित्र आशीर्वाद और कल्याण हमारे प्रिय लोगों के साथ बना रहे। हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारे प्रिय लोगों को आशीषित किया। इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अरे मैं पंखा बंद करने